નમસ્કાર મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું ધોરણ 7 વિષય હિન્દીના સેમેસ્ટર નંબર 2 પાઠ નંબર 4 દેશ કે નામ સંદેશ પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરીશું। એ પહેલાં ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો મિત્રો ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો। प्रथम આપણે જોઈશું અભ્યાસના પ્રશ્નોત્તરી। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न के मौखिक उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, पत्र किसने किसको लिखा है? तो यह पत्र किरण ने अपने मित्र हर्ष को लिखा है। प्रश्न नंबर 2, पत्र लिखने वाला का पता क्या है? पत्र लिखने वाला का पता मातृछाया ऊंची शेरी, गांव मेसपुरा, तहसील पापर, जिला बनासकांठा। प्रश्न नंबर 3, पत्र में क्या वर्णन किया है? पत्र में भारतीय नागरिकों की अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही और सरकार के प्रति उनके शिकायती रवैये का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 4, पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को क्या कहा है? पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को प्रणाम कहा है। प्रश्न नंबर 2, प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, हम दूसरे देशों में इनके कायदे कानून का पालन करते हैं, लेकिन अपने देश में क्यों नहीं? हम में अपने राष्ट्र के प्रति गर्व और सम्मान की पर्याप्त भावना नहीं है। हम अपने देश की व्यवस्था को उचित महत्व नहीं देते। हमारे यहाँ का शासन भी सख्ती से काम नहीं लेता। दूसरे देश अपने देश की व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, वे उसमें गर्व महसूस करते हैं। हम भी उनसे प्रभावित होते हैं, इसीलिए हम दूसरे देश में इनके कायदे कानून का पालन करते हैं, लेकिन अपने देश में नहीं करते। प्रश्न नंबर 2, हमारे देश की व्यवस्था का जिम्मेदारी किसकी है? हमारे देश की व्यवस्था की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन अर्थात ग्राम पंचायत, नगर पालिका एवं महानगर पालिकाओं की है। प्रश्न नंबर 3, हमारे देश के विकास में कौन कौन सी समस्या बाधक है? हमारे देशवासी अपने यहाँ के कायदे कानूनों की चुस्ती से पालन नहीं करते। लोग हर खराबी के लिए सरकार को दोष देते हैं। वे अपने राष्ट्रीय कर्तव्य निभाने में रुचि नहीं लेते। अधिकारी लोग भ्रष्टाचार करने में नहीं हिचकते। ये सारी समस्याओं हमारे देश के विकास में बाधक है। प्रश्न नंबर 4, देश के प्रति हमारा क्या फर्ज है? देश के प्रति हमारा फर्ज है कि हम अपने यहाँ के कायदे कानून का पालन करें। देश की व्यवस्था हम ऐसी बनाए जिस पर हमें गर्व हो। हम सरकार और स्थानीय प्रशासन को इनके कार्य में सहयोग दें। हम ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आँच जाए। प्रश्न नंबर 3, शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। पहला प्रश्न है, में सफाई खुदाई है, तो सफाई में खुदाई है। मेरा महान भारत, तो मेरा भारत महान। लेना और दहेज पाप देना है, तो दहेज लेना और देना पाप है। आदर्श भारत को आओ बनाए मिलकर राष्ट्र, आओ मिलकर भारत को आदर्श राष्ट्र बनाए। प्रश्न नंबर 4, ऐसे व्यवहार की चर्चा कीजिए जिससे हम देश में अव्यवस्था खड़ी करते हैं एवं देश के विकास में बाधा डालते हैं। हमारे देश में कभी कभी सांप्रदायिक दंगे भड़क उठते हैं। इसी तरह कभी कभी भाषावाद भी हिंसक बन जाता है। ऐसे मौके पर कट्टरवादी लोग तोड़ फोड़ करते हैं। सरकारी संपत्ति की बहुत हानि होती है। ऐसा बर्ताव देश में अव्यवस्था खड़ी करता है। अशांति के कारण देश के विकास में बाधा पड़ती है। प्रश्न नंबर 5, दहेज एक दूषण, इस विषय पर कारण सहित अपना मत दीजिए। उत्तर आएगा कि दहेज की प्रथा समाज के लिए अभिशाप बन गई है। दहेज के कारण योग्य शिक्षित कन्याओं का उचित समय पर विवाह नहीं हो पाता। यदि विवाह हो भी जाता है तो दहेज न लाने अथवा कम लाने के कारण नई वधू को ताने और व्यंग सुनने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, उसे शारीरिक और मानसिक यातना भी दी जाती है। कुछ दहेज लोभी तो वधू को आत्महत्या के लिए मजबूर कर देते हैं या जला भी देते हैं। जिस दहेज के कारण ऐसे दर्दनाक और शर्मनाक कांड होते हो वो सचमुच समाज का दूषण है, उसका कभी समर्थन नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 6, हम
स्वयं कैसे अपने कर्तव्य का पालन करके आदर्श नागरिक बन सकते हैं एवं भारत को आदर्श राष्ट्र बनाने में योगदान दे सकते हैं। इस विषय पर दिए गए प्रारंभ के आधार पर अपने मित्र को पत्र लिखकर अपने विचार बताइए। पहला 77 आदर्श सोसाइटी 8वां लाइन सूरत 16 जुलाई 2012। प्रिय मित्र नीलेश सप्रेम नमस्ते। तो अपना पता पहला आएगा, दिनांक, संबोधन और अभिवादन वो हमने कर दिए। अब आएगा पत्र लिखने का कारण। तुम्हारा पत्र मिला, तुमने आदर्श देश प्रेम नागरिक के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की है। इस बार मैं इस पत्र के अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ। पत्र का विषय वस्तु अभी आएगा। आदर्श नागरिक को अपने देश के कायदे कानून का पालन करना चाहिए। अपने यहाँ की पंचायत या नगर पालिका उसके कामों में सहयोग देना चाहिए। सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी नहीं करनी चाहिए। देश के सभी धर्मों और भाषाओं को सम्मान करना चाहिए। चुनाव के समय अपने आसपास को नागरिक को मतदान के लिए प्रेरित करना चाहिए। बाढ़, भूकंप, अकाल के समय पीड़ित लोगों की हर संभव सहायता करनी चाहिए। सरकार के किसी नीति या कानून का विरोध करना हो तो शांतिपूर्वक करना चाहिए। दहेज जैसे रिवाजों का विरोध करना चाहिए। मेरे विचार से इस तरह का आचरण कर हम आदर्श नागरिक बन सकते हैं और देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। अन्य समाचार। मेरी माताजी आप बिल्कुल स्वच्छ हैं। राजीव भली भांति पढ़ाई कर रहा है। मुनि तुम्हें बहुत याद करते हैं। समाप्ति। तुम्हारे परिवार में बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। संबोधन या संबंध। तुम्हारा मित्र और इधर आपका नाम आएगा। आपका मित्र लिखकर देश के नाम संदेश पाठ का अब हम स्वाध्याय देखेंगे। पहला प्रश्न है कि प्रश्न का उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, डॉक्टर कलाम ने इस ईमेल से हमें क्या सीख दी है? डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हम सरकार चुनने के लिए मतदान करके निश्चित न हो जाए। हम ऐसा न सोचें कि अब हमारी सारी जिम्मेदारियां चुनी हुई सरकार उठाएगी। हमारे सारा काम सरकार करेगी। हमें रद्दी कागज भी कूड़ेदान में डालने की तकलीफ नहीं उठानी है। सामाजिक समस्याओं के बारे में भी हम अपना स्वार्थ ही देखते हैं। बाहर से दहेज का विरोध कर चुपके से दहेज ले लेना बहुत ही गलत बात है। इस प्रकार इस ईमेल से डॉक्टर कलाम ने हमें एक सच्चे नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों निभाने की सीख दी है। प्रश्न नंबर 2, दूसरे देशों में और अपने देश में हमें जो व्यवहार करते हैं उसमें क्या अंतर है? दूसरे देशों में जाकर हम उनकी व्यवस्था का आदर करते हैं और उसका पालन करते हैं, जबकि अपने देश में हम वहाँ की व्यवस्था की अनदेखी करते हैं। दूसरे देशों में हम उनके स्वच्छता संबंधी नियमों का पालन करते हैं। गाड़ी इन देशों के नियम के अनुसार चलाते हैं। इन देशों में बेईमानी करने की हिम्मत नहीं करते, परंतु अपने देश में हम न स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, न गाड़ी की गति का और न ईमानदारी का। इस प्रकार दूसरे देश में और अपने देश में हम जो व्यवहार करते हैं उसमें बहुत अंतर है। प्रश्न नंबर 3, दूसरे देशों में लोग स्वच्छता के प्रति कैसे जागरूक हैं? दूसरे देश में लोग स्वच्छता को बहुत महत्व देते हैं। वे सड़कों पर थूकते नहीं हैं, कागज के टुकड़े यहाँ वहाँ न फेंककर कूड़ादान में डालते हैं, सिगरेट के टुकड़े सड़क पर नहीं फेंकते, कुत्तों के मालिक अपने कुत्तों को सड़क गंदगी नहीं करने देते, समुद्र तटों पर लोग खाली नारियल इधर उधर नहीं डालते, वे अपने रेलवे स्टेशन को साफ सुथरा रखते हैं। इस प्रकार दूसरे देशों के लोग स्वच्छता के प्रति बहुत जागरूक है। प्रश्न नंबर 4, अपने देश की व्यवस्था को हम कैसे सुधार सकते हैं? अपने देश की व्यवस्था को सुधारना है तो हमें स्वयं उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अपनी जिम्मेदारी हमें दूसरों के पर नहीं डालनी चाहिए। अपने यहाँ की अव्यवस्था से हम भागे नहीं, बल्कि उसे दुरुस्त करने में सरकार को सहयोग दें। इस तरह अपने सकारात्मक योगदान से ही हम अपने देश की व्यवस्था को सुधार सकते हैं। प्रश्न नंबर 2,
जीवन में सफाई का महत्व समझाते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। पहला 9 मानव मंदिर, आशापुरा रोड, नडियाद, એટલે उसका सरनामा आएगा। और उसके बाद दिनांक 25/9/2022। प्रिय मित्र जय, नमस्ते। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, परंतु तुम्हारे यहाँ कई तरह की बीमारियाँ फैलने की खबर जानकर दुख हुआ। ये बीमारियाँ गंदगी से फैलती है। हमारे यहाँ के लोग स्वच्छता का महत्व पूरी तरह नहीं जानते। वास्तव में स्वच्छता आरोग्य की माता है। जहाँ साफ सफाई रहती है वहाँ रोगों को पैदा करने वाले मक्खी मच्छर जैसे जीव जंतु नहीं होते। शरीर को साफ सुथरा रखने में खाज खुजली जैसी त्वचा की बीमारियाँ नहीं होती। सिर के बालों को साफ रखने के उनमें जू नहीं पड़ती। दांतों के स्वच्छ रखने में पायरिया नहीं होता। इस प्रकार साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। कहते हैं जहाँ सफाई रहती है वहाँ भगवान का वास होता है। पत्र लिखना, घर के बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। तुम्हारा मित्र रियांश चौधरी। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों के काल पहचानिए। प्रश्न नंबर 1, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो सामान्य वर्तमान काल, मैं कल अंबाजी गया था। पूर्ण भूतकाल, कोई गाना गा रहा है। अपूर्ण वर्तमान काल, आज ठंड ज़्यादा होगी। सामान्य भविष्यकाल, कल हम स्कूल से प्रवास जा रहे हैं। अपूर्ण वर्तमान काल, परसों कश्मीर में हिमवर्षा हुई। सामान्य भूतकाल, काल परिवर्तन कीजिए। मैं बाजार गया। भविष्यकाल, मैं बाजार जाऊंगा। मंदिर में पूजा होगी। भूतकाल, मंदिर में पूजा हुई। शिमला में हिमवर्षा हुई। भविष्यकाल, शिमला में हिमवर्षा होगी। मैंने बटाई की। वर्तमान काल, मैं बटाई करता हूँ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂર્ણ થાય છે। આ પ્રકારના સોલ્યુશન મેળવવા માટે આપેલી એન્ડ સ્ક્રીન ઉપર ક્લિક કરી અને મેળવી શકો છો।